नीचे वास्तं गते शुक्रे पाप ग्रह युतेक्षिते भूना सह पुत्र मित्रादि नाशनम पत्नी नाशनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 57वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा शुक्र आपकी जन्म कुंडली में नीच का हो, नीचे व अस्तंगते शुक्रे, है ना, तो नीच का हो या अस्त हो चुका हो ऐसा शुक्र, और या फिर पाप ग्रहों के साथ देखा जा रहा हो या फिर पाप ग्रहों के साथ में बैठा हो, तो ऐसा शुक्र आपके जमीन जायदाद का नाश कर देता है, पुत्र और मित्रों का भी नाश कर देता है, पत्नी की भी मृत्यु करवा देता है या फिर उससे अलगाव कर देता है, बिछड़ाव कर देता है, तलाक आदि की स्थितियां निर्मित हो जाती है। और अगले अर्थात 58वें श्लोक में कहते हैं कि चतुष्पाद जीवहानि स्यात् राजद्वारे विरोधकृत धन स्थान गते शुक्रे स्वच्चे स्वक्षेत्र समझुते। ऐसा शुक्र चौपाए जीवों की भी हानि कर देता है तथा राजद्वार से भी, राजा के तरफ से भी अपमान की प्राप्ति होती है, आपका विरोध होने लगता है। और ऐसा शुक्र यदि धन स्थान में गया हो, अर्थात कि आपकी कुंडली के सेकंड भाव में चला जाए और स्वराशि का हो या स्वक्षेत्री हो या स्व उच्च में हो, अपनी राशि के उच्च स्थिति में बैठा हो, तो निधि लाभम महत् सौख्यम भूलाभम पुत्र संभवम भाग्य लाभाधिपैर युक्ते भाग्य वृद्धिम करोत्यसौ। मित्रों, ऐसा शुक्र जो है आपको निधि लाभ करवाता है, अर्थात धन का लाभ करवाता है, महान सुख की प्राप्ति करवाता है, जमीन जायदाद आदि की भी प्राप्ति करवाता है, और ऐसे समय में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी करवाता है, भाग्य का लाभ करवाता है, भाग्य में वृद्धि करवाता है और अनेकों प्रकार के सुख प्रदान करता है ऐसा शुक्र। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी जो आपके आजू बाजू में रहते हो उनको दिखाइए, और यदि कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में कहीं ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी बैठे हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।